जनों का मैं कई लोगों को जानता नहीं हूँ और कई लोगों को मैं जानता भी हूँ। मेरा नाम है कैप्टन रमेश चंद्र लोहिया। मैं ही अकेला यहाँ पर प्राणी हूँ जो आपसे सक्षम खड़ा है, जिसने 1971 की लड़ाई लड़ी है। मैं ही अकेला प्राणी हूँ जो अभी जीवित हूँ। हो सकता है अगली बार कुछ मालूम नहीं है, उम्र हो चुकी है, लेकिन जोश अभी वही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी चीज कि भारतीय सेना पर आपको गर्व क्यों होना चाहिए। जो लोगों ने बोला है बारूद और सिंदूर, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, कई लोग बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, भगवान देवो भव। इनका कोई अर्थ नहीं है। सबसे बड़ा अर्थ है राष्ट्र देवो भव, सैनिक देवो भव, धर्म देवो भव। यदि हम 1971 की लड़ाई नहीं जीतते तो उसके बाद कारगिल और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता ही नहीं। आप में से जितने लोग हैं वो सब बुरके में होते। ये है वास्तविक व्यवस्था। अभी देश में 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं। हम एक ही शादी कर सकते हैं भारतीय कानून के अनुसार, बाकी लोग 4 शादी भी कर सकते हैं, तो उतने उनके बच्चे भी होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी वॉर क्राई, जिसको हम बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद, ये किया था भगत सिंह ने, और वो फांसी के फंदे पे भी चढ़ गया, उसको किसी ने बचाया नहीं, लेकिन उससे बड़ी भावना जगी लोगों की। तो केवल आजादी इसलिए नहीं आई कि केवल गांधी जी के कारण, उसके कारण कई लोगों ने, राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन्होंने बोला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप चाहे 1962 में हम बहुत अच्छा नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद 65 में हम काफी जीते। 71 में 13 दिन की लड़ाई जब मैं था, मैं तो नहाया भी नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं है कि लड़ाई क्या होती है। उस समय हम लोगों ने 97,654 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए। आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो ये साधारण चीजें नहीं है। और हम जब रात को जा रहे थे तो हम लैंड माइन के ऊपर चले गए। अब आपको भाई लैंड माइन के ऊपर चले गए तो आप खड़े क्यों हो? इसलिए कि लैंड माइन उड़ने के लिए भी आपका वजन होना चाहिए, नहीं तो लैंड माइन उड़ती नहीं है। उस समय हमारा वजन बहुत कम था, अब भी कम है, लेकिन उसका ध्यान आवश्यक है। तो 1971 की जो लड़ाई हुई, उससे भारत का पूरे विश्व में मान्यता बढ़ गई। और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं, आप खुद ही भारत में रहते हैं, पर मैं विदेश से आया हूँ। विदेश में भी भारत पहले 110वें नंबर पर था, अभी भारत 5वें नंबर पर है। लोग डरते हैं भारत के नाम से। और फिर सरकार भी ऐसी है जो आपको ऑपरेशन सिंदूर जिंदगी भर रखेगी। आप कभी भी कुछ कह दीजिए, चाहे आप पुलवामा रिवेंज ले लीजिए, 19 मिनट्स में 12 जेट्स ने 9 टारगेट बर्बाद कर दिए और हम कुछ नहीं कर पाए। तो भय भी न हो न प्रीति। यदि हमें सेना का डर नहीं हो तो आप प्रीति नहीं कर सकते हैं। ये लड़के और लड़की की प्रीति नहीं है, कुछ समय के लिए देश के लिए प्रीति, सेना का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी चालू है वो अभी भी चालू रहेगा। इसके अलावा पंडित माखन लाल चतुर्वेदी, मैंने बड़ी तैयारी की है आप लोगों के लिए, और हिंदी भी मैंने सीखी है, सिम फिट करवा के आया हूँ। अंग्रेजी में बोलूं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। पंडित माखन लाल चतुर्वेदी बहुत बड़े शास्त्रार्थी थे। उन्होंने बोला, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ जाए शीश चढ़ाने मातृभूमि के वीर अनेक। इनको यूं ही मत करना, तो इनका बड़ा आवश्यक है। चाह नहीं मैं सम्राटों के शिव, अपन कहाँ करते हैं, फूल अपन डालते हैं भगवान के ऊपर,
फूल अपन डालते हैं जहाँ पर कोई नेता जा रहे हैं। अरे नेताजी होंगे कहाँ पर जब आपका भारत स्वतंत्र नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे काम। इसलिए जब भी कोई सैनिक आपको मिले, चाहे प्लेन में चाहे ट्रेन में, उठकर उसका सम्मान कीजिए। माला हो तो माला पहनाइए, लेकिन आप उसको सीट दीजिए, सम्मान करिए। तो दुनिया का इतिहास ये कहता है कि इस दुनिया में जो सबसे सर्वशक्तिशाली होता है, दुनिया का इतिहास ये कहता है कि जो सबसे सर्वशक्तिशाली होता है उसी का सम्मान होता है, बाकी किसी का कोई सम्मान नहीं होता है। आप लाइन में राशन की में खड़े हो जाइए, उसका कोई सम्मान नहीं है। तो आज भारत का वही सम्मान है जो पहले अमेरिका, रूस, चाइना, जापान का था। अभी हम ग्रेट ब्रिटेन से भी आगे निकल गए हैं। जो कॉलोनियल पावर थी वो अभी 2 नंबर पीछे हो गई है। जीडीपी एक है, उसका मापदंड है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मुझसे ये मालूम पड़ता है कि देश में कितना उत्पादन हो रहा है। उसका मतलब गरीबी और अमीर से संबंध नहीं है। तो भारत आज 5वें स्थान पर है, इंग्लैंड से भी आगे हो गया है। तो आखिरी बार और बताना चाहता हूँ, पता नहीं मेरे पास तो 4 घंटे का मटेरियल है, लेकिन इतना समय देंगे नहीं। तो सबसे बड़ा बता रहा हूँ, यदि 18 अध्याय नहीं पढ़ते और अर्जुन को बोलते बेटा लड़ो, नहीं लड़ोगे तो भी मारे जाओगे, और मारोगे तो भी तो युद्ध कर, युद्ध करना ही तुम्हारा है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भावते, ये है गीता का अध्याय 2 का 47वां पक्ष है। तो यदि आपको धर्म बचाना है तो उसके लिए आपको हिंसा करना बड़ा आवश्यक है। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है लोगों का, ये है, आप शायद देख नहीं पाएंगे पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो बगदादी है, जो इस्लामिक स्टेट का है, वो 48 साल की उम्र में मर गया। कोई भी कारण से मर सकता है। वही आदमी कहता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको वो कहता है कि वो इस्लामोफोबिया है, वो इस्लाम चाहता ही नहीं है। ये सत्य नहीं है। लोग किस तरह से बातें करते हैं ये आपके ऊपर है। तो एक संप्रदाय जो अभी अभी आया है, उसमें 57 देश हैं मुस्लिम देश, क्रिश्चियन 37 है, राइट। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कोई हिंदू राष्ट्र है नहीं। बीच में हिंदू राष्ट्र बना नेपाल, तो वहाँ की जो संस्कृति थी, जो पारिवारिक थी, राजनीतिक थी, उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि हम सेक्युलर बनना चाहते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा है, जो मेरी वेबसाइट है कैप्टन रमेश चंद्र लोहिया, जहाँ पर 10,000 लोग मेरे को रोज कुछ लिखते हैं, करते हैं। उसका सबसे बड़ा चीज मैंने यही किया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और बस तो यही है कि आप ये चाहिए कि आप लोग सब जवान हैं, सभी यंग हैं, तो आप अपने बच्चों को सिखाइए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाइए कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कैप्टन साहब को